नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी श्री राम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के सिलेबस के बारे में। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 में सिलेबस क्या होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स इसमें होंगे, टाइम ड्यूरेशन इसमें क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें इसमें, तो सबसे पहला पार्ट होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 अंकों का होगा और रीजनिंग होगी इसमें कुल 50 अंक की। और वेटेज की अगर बात करें, वेटेज होगा इसमें 50%, यानी कि कुल 100 अंकों में से 50 अंक रीजनिंग से इसमें मिलेंगे। सेकंड पार्ट होता है इसमें अर्थमेटिक, यानी कि गणित। गणित में कुल 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चनों के लिए 25 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं और इसका वेटेज होता है 25%। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। तो 22 लैंग्वेज में ये पेपर होता है और लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चनों के लिए सेम 25 अंक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 अंक का होता है और इसके लिए वेटेज भी 25% होता है। अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 80 होते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 80 क्वेश्चनों के लिए 100 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे होंगे, यानी कि 120 मिनट। ये तो बात हो गई इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि इसमें कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन होंगे और कितने अंक होंगे। अगर अब हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो इसमें होता है मेंटल एबिलिटी, यानी कि मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता से नवोदय के पेपर में, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के पेपर में 10 चैप्टर डिसाइड किए गए हैं और प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर में प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो गए और 40 क्वेश्चनों के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है रीजनिंग में वो होता है भिन्न आकृति छांटिए, यानी कि ओड मैन आउट। ओड मैन आउट में आपको 4 आकृतियाँ दी जाएंगी और 4 आकृतियों में से आपको सबसे अलग आकृति छांटनी होती है। सेकंड जो इसमें चैप्टर होता है वो होता है आकृति मिलान, यानी फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में आपको एक आकृति दी जाए, क्वेश्चन फिगर 1 दी जाएगी और 4 इसमें आंसर फिगर होंगी। आपको क्वेश्चन फिगर से सेम मैच करने वाली आकृति इसमें छांटनी होती है। थर्ड होता है आकृति पूरक, यानी पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन में एक क्वेश्चन फिगर होगी और 4 आंसर फिगर होंगी। क्वेश्चन फिगर में एक पार्ट आपको ब्लैंक दिया जाएगा, उस ब्लैंक पार्ट के पैटर्न को आपको फिल करना होता है। फोर्थ चैप्टर जो होता है वो है इसमें आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, यानी फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें आपकी क्वेश्चन फिगर में 3 आकृतियां होंगी और आंसर फिगर में 4 आकृतियां होंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन फिगर होती हैं, इसमें 4th नंबर पे कौन सी फिगर आएगी वो आपको इसमें पुट करनी है। फिफ्थ चैप्टर होता है सादृश्यता, यानी कि बात करें तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में इसमें 3 आकृतियां दी जाएंगी और 4 आकृतियां इसमें आंसर फिगर में दी जाएंगी। अब इसमें डिसाइड अपने को ये करना होता है कि जो पहली और दूसरी आकृति में जो रिलेशन होता है वो ही रिलेशन थर्ड और फोर्थ फिगर में होता है, तो अपने को वो अप्रोप्रिएट आंसर इसमें पुट करना होता है। 6th चैप्टर इसमें होता है रेखा गणित, चित्रपूरक, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्किल एंड रेक्टेंगल। यानी कि ये जो पार्ट होता है इसमें आपको कोई भी शेप दी जाएगी, जो ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्किल हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। उसमें एक पार्ट आपको ब्लैंक दिया जाएगा, उस ब्लैंक पार्ट में आपको फिल करना होगा कि इसमें ऐसी कौन सी आकृति आएगी जो इसमें एकदम सटीक तरीके से फिट हो सके। वो आकृति आपकी आंसर होगा और वो ही आकृति आपको टिक करनी है। चैप्टर नंबर 7 होगा मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में जैसे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो सकती है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो आपको इसमें पुट करने होंगे। 8th चैप्टर होगा आपका पंच नियंत्रित आकृति, यानी पंच होल्ड पैटर्न। इसमें आपको कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे किसी कागज़ को मोड़ दिया जाए और मोड़ने के बाद में या तो उसमें छेद किया जाए या फिर उसको काटा जाए और उसको खोलने पर उसकी शेप क्या बनेगी, वो आंसर इसमें अपने को पुट करना होता है।
अब बात करें हम 9th चैप्टर की, तो 9th चैप्टर जो इसमें होता है वो स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको एक आकृति दी जाएगी जिसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और उन सभी टुकड़ों को जोड़कर आपको एक ऐसी आकृति सेट करनी होगी जो उन टुकड़ों से बन सके। 10th चैप्टर होता है छिपी हुई आकृति खोजना, यानी कि एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में आपको एक क्वेश्चन फिगर दी जाएगी और 4 आंसर फिगर दी जाएंगी। जो क्वेश्चन फिगर में जो क्वेश्चन फिगर है वो आपको आंसर फिगर में से छांटनी होगी कि किस ऑप्शन में आपकी क्वेश्चन फिगर छिपी हुई है। ये बात हो गई कंप्लीट रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में टोटल 10 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट होगा अंकगणित, यानी कि मैथमेटिक्स, यानी कि अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में पहला चैप्टर होता है संख्या और संख्या पद्धति, जो नंबर सिस्टम में आता है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं, ये सेकंड चैप्टर होगा। थर्ड पार्ट होगा इसमें भिन्नात्मक संख्याएं, यानी कि भिन्नों पर आधारित संख्याएं। फोर्थ चैप्टर होगा गुणनखंड, गुणांक व उनके गुण। फिफ्थ चैप्टर इसमें होगा आपका एलसीएम एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक। छठा चैप्टर होगा इसमें दशमलव, यानी कि डेसिमल, यानी दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं। सातवां चैप्टर इसमें होगा भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। आठवां चैप्टर इसमें होगा मेजरमेंट, मापन। नौवां चैप्टर इसमें होगा दूरी, समय तथा गति। 10वां चैप्टर होगा अप्रोक्सीमेशन, यानी कि संख्याओं का सन्निकटमान। और 11वां चैप्टर इसमें होगा संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। 12th चैप्टर इसमें होगा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। 13th चैप्टर जो इसमें होगा वो होगा प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ और हानि। 14th चैप्टर होगा इसमें साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और 15th चैप्टर होगा इसमें परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, यानी कि पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अलावा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इस तरीके से ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट पार्ट हो गया है। अगर हम आगे बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज में कुल 4 गद्यांश इसमें दिए जाते हैं और प्रत्येक गद्यांश के लिए 5 प्रश्न होते हैं। यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें या फिर किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें टोटल 4 पैसेज होते हैं और प्रत्येक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इसमें शब्द शुद्धि भी पूछी जा सकती है, विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं, या फिर शब्द यानी पदों को क्रमबद्ध करना, यानी कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको अरेंज करना होता है, तो ये भी क्वेश्चन में इसमें पूछे जा सकते हैं। बाकी ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में इसमें अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं और प्रत्येक पैसेज से 5 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। ये तो बात हो गई कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस मैंने आपको बताया ये नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा में आने वाला सिलेबस है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।